देखो बेटे टीचर लिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। यहां से शुरू हो रहा है यूनिट। अगर आपने टर्मिनोलॉजी में वीक रह गए तो सारा चैप्टर वीक रहेगा। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं बताया। टीचर का नाम जरूर लिखा करो अपनी नोटबुक्स पे, ताकि दो टीचर के लेक्चर आपस में मिक्स ना हो। डीवी सर बोलते हैं मेरे को, धीरज वशिष्ठ। शाबाश, योर अटेंशन। देखो बेटे मैंने यहाँ पर ना एक प्लेन मिरर लिया है, बिल्कुल प्लेन मिरर, ऐसे जमीन के ऊपर लेटा दिया। इसकी इस साइड को मैंने पॉलिश कर दिया। ओके। जिस तरफ पॉलिश करते हैं, उसके मेटल की पॉलिश करते हैं, स्प्रे पॉलिश, उसके अपोजिट साइड शाइनिंग बन जाती है, शाइनिंग सरफेस। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये पॉलिश किसकी बनी है, उससे कौन सी मेटल। सिल्वर कर सकते हैं, या गोल्ड कर सकते हैं, या उनके सिंबल्स हैं आपको याद होने चाहिए, या क्रोमियम कर सकते हैं, या निकल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। पुराने जमाने के जब शीशे बनते थे तो लोग ये करते थे। आजकल हम सस्ती मेटल करते हैं, क्रोमियम या निकल कर। राइट। और जब उसकी पॉलिश कर देते हैं तो वो पॉलिश सालों साल तक गिरे ना, उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की और पेंट कर देते हैं। पहले इसको पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर से एक और पॉलिश करते हैं। वो ऑरेंज कलर की लेयर होती है, ऑरेंज, रेड, रेड ऑरेंज कह सकते हो। वो लेड का कंपाउंड होता है। पीबी लेड का सिंबल होता है, लेड कंपाउंड। इससे ये पॉलिश सालों साल तक टिका रहता है, या मिरर खराब नहीं होता हमारा। ठीक है। ये वही कंपाउंड होता है जो यूपी बिहार में लेडीज जो अपनी यहाँ पर सेंटर में मांग में सिंदूर भरती है, सिंदूर सेम सेम कंपाउंड होता है। ठीक है, लेड का। अब देखो, अब मैं आपसे अपने बच्चों से पूछ रहा हूँ, छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पर एक सोर्स है, तो इस सोर्स से स्ट्रेट लाइन पाथ में एक लाइट की रे जाकर गिरी। कौन बच्चा क्लास में बताएगा? मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने स्कूल के दूसरे सेक्शन का मुकाबला कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ये जो रे ऑफ लाइट गिरती है, स्ट्रेट लाइन में आती है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। इसकी इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? शाबाश। देखिए, उन बच्चों ने तो बता दिया था, उधर देखते हैं आप में से कोई बता पाता है? एक भी बच्चा? रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, मुड़ती नहीं है अपने आप से। इसकी इस खूबी को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? आज मैं बताऊंगा, आप जीते कि वो जीते। ये हो गया यू पीपल, और ये हो गया दे पीपल। पहले क्वेश्चन में बेटे आप नहीं बता पा रहे, उन्होंने ये बता दिया था। उन्होंने बता दिया था कि जब स्ट्रेट लाइन लाइट जाती है, कोई बताना चाहता है तो बता दो, नहीं तो पहले। यस। सर वीडियो नहीं आ रही है आपकी। बेटा विच क्लास? 10th लॉट्स में सर। ओके सर, अब देखो आ रही है वीडियो? नो सर। वीडियो नहीं आ रही यार। देखो क्या चक्कर है यार, बच्चों को क्या पता लगे। नहीं, सभी सेक्शंस में नहीं आ रही सर, सभी से। बेटे रोज में आ रही है वीडियो मेरी? अगर ये तो रेज योर हैंड। रोज में मेरी वीडियो आ रही? रोज में तो आ रही, सनफ्लावर में, लोटस में नहीं आ रही, दोनों। लोटस एंड सनफ्लावर दोनों में बेटा वीडियो नहीं आ रही है। तो बेटा रीज्वाइन, बिकॉज अगर रोज में आ रही है तो इट इज मीन दैट उस साइड से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। लोटस और सनफ्लावर के बच्चे फिर से ज्वाइन करें, फिर से। ओके सर। तो बेटे थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन रोज स्टूडेंट्स। आपको वेट करना पड़ा, दूसरा बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे थे। सो शाबाश। इसकी प्रॉपर्टी को आप नहीं बता सके स्ट्रेट लाइन की। बेटे स्ट्रेट लाइन में जो रे जाती है ना, रे ऑफ लाइट, उसकी इस खूबी को बोलते हैं, आगे से याद रखना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ये जूनियर क्लासों में आपने ये वर्ड सीखा होना चाहिए जरूर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। राइट। अब दूसरी बात सुनो, जिस पॉइंट पर ये लाइट की रे गिरती है जाके, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पी। पी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से ये लाइट टकरा के इधर चलेगी, सभी बच्चों को पता है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड रे।
और जिस जगह पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करा है हमने, वहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी, यही गाली है। स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बना रही है, 90 तो उसे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनाया ब्राउन कलर वाली लाइट में, ब्राउन कलर वाली लाइन ने व्हाइट कलर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसीलिए इसको नॉर्मल बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सभी बच्चों को पता है। और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ क्या बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब मैं वो क्वेश्चन पूछने लगा हूं जो उधर से नहीं बताया किसी ने। एक क्वेश्चन में तो आप हार गए, उन्होंने ये बता दिया था, दूसरे में देखते हैं आप जीतते हो कि नहीं। वो ये वाला क्वेश्चन नहीं बता पाए, देखते हैं आप बता पाते हो। मैंने उनसे पूछा था कि इस एंगल को क्या बोलते हैं जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। इंसिडेंट रे और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में ये जो एंगल है, इसका एक स्पेशल नाम होता है। कौन बताएगा, कौन बताएगा, एनीबॉडी? पहले क्वेश्चन में वे बता गए, आप नहीं बता सकते। दूसरा क्वेश्चन, एनीबॉडी? दूसरे क्वेश्चन में आपने भी नहीं बताया, उन्होंने भी नहीं बताया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लास। सभी बच्चे नोट कर ले, जी को क्या बोलते हैं, वरना आपको आगे आर्टिकल समझ में नहीं आने। एंगल ऑफ ग्लास, और इसको ग्लांसिंग ग्लांसिंग एंगल भी बोल सकते हो, ग्लांसिंग एंगल। ओके, अब मैं थर्ड चीज आपके सामने बताने लगा हूं। तीसरी चीज, ये वाली चीज भी वो उन बच्चों ने नहीं बताई, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। शाबाश। मैंने मैं उनको बोला कि अगर ये व्हाइट कलर वाला प्लेन मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे किधर जाती। तो बच्चे ने बोला सर नेचुरली ये इधर को निकल जाती, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के लिए स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है आपकी। मैंने कहा बिल्कुल सही। इस इधर को जा रही रे ऑफ लाइट ने मिरर के रखने के बाद मिरर ने उसको इधर को मोड़ दिया, इधर जा रही लाइट को इधर मोड़ दिया। कहता यस सर। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताओ, जिस एंगल को मैं इस वक्त मेजेंटा कलर से मार्क कर रहा हूं, यानी स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्टेड पाथ एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला जो कलर है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का क्या नाम है? लाइट जिधर जा रही थी लेकिन मिरर के रखने पर जिधर को मुड़ गई, उन दोनों डायरेक्शंस के में जो एंगल है उसका क्या नाम है कोई बच्चा बेटे जो इसको बता सके? शाबाश। ये उन्होंने नहीं बताया, ये आप, शाबाश। शाबाश एनीबॉडी? मैं चाहता हूं आप जीतो। उन्होंने नहीं बताया, आप में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। उन्होंने भी नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया। इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से लिखते हैं। सभी बच्चे नोट कर लो, मेरे को लग रहा है कोई बच्चे नोट नहीं कर रहे। एंगल ऑफ डेविएशन। और कुछ बच्चों को ना एक वहम होता है यार नोट क्या करना है, सभी कुछ सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। जिनको ये वहम हो नहीं करना नोट, सुन लो बस लेक्चर, तो वो मेरे को अपनी किसी भी किताब में, किसी भी किताब में ऐसा फिगर दिखा देना जिसमें ये सारे एंगल मेंशन करें। किसी में कुछ मिस होता है, कभी किसी में कुछ मिस होता है, तो इसलिए टीचर के नोट्स बनाने जरूरी होते हैं बेटे। ओके, अब इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर के 4 लॉज होते हैं, 4 लॉज। ठीक है, 2 मैं बताऊंगा, 2 आपसे पूछूंगा, फिर देखते हैं आप उनसे जीतते हो कि नहीं दूसरे सेक्शन से। पहला लॉ मैं बता रहा हूं कि ये जो नॉर्मल है ब्राउन कलर वाला, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इस व्हाइट ब्लैक बोर्ड के प्लेन के अंदर अंदर है। ना कोई पीछे जा रहा है ना कोई बाहर को उभरा हुआ है, इसी के प्लेन के अंदर अंदर आएंगे, यानी कि ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। लो भाई, एक लॉ मैंने बता दिया, दूसरा भी मैं खुद ही बता रहा हूं। दूसरा बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑन द
इन द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। 2 मैंने बता दिए, अब 3 और 4 आपने बताने। है कोई बच्चा क्लास में जो तीसरा लॉ बता सके और अपने स्कूल के दूसरे सेक्शन से जीत सके? शाबाश। हु विल टेल मी द थर्ड लॉ? इस फिगर से लिंक्ड। देखो मुड़ के कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं, देखो मुड़ के देखो। नहीं खड़े बेटे। और मैं बताना चाहूंगा ये जो तीसरा लॉ है, आपका दूसरे बच्चे भी नहीं बता सके इसको। तीसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला व्हाइट कलर वाला और येलो कलर वाला। एंगल ऑफ ग्लास, इन दोनों का टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा। ये तीसरा लॉ है। चौथा लॉ क्या है? चौथा लॉ एनीबॉडी? चौथा लॉ जो कोई बता सके? चौथा लॉ वो सेक्शन भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सके। तो चौथा लॉ होता है कि ये टीचर ने ये जो एंगल ऑफ डेविएशन दिखाया हुआ है, देखो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से लिखा टीचर ने, डेल्टा से, एंगल डेल्टा। तो एंगल डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, हमेशा एंगल ऑफ ग्लांस से दुगना होता है, डबल ऑफ द एंगल ऑफ ग्लांस। ये 4 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। कई बच्चों को सिर्फ 2 ही पता होते हैं। ये 4 के 4 लॉ आपको 8वीं क्लास में आने चाहिए थे, 8वीं 7वीं। अभी आपको मैं देख लो कहाँ बता रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को ये सारा समझ आ गया वो टीचर को एंडोर्स करेंगे, फीडबैक देखेंगे बाय रेजिंग देयर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस और नो? प्लीज रेज योर राइट हैंड, मेरे को फीडबैक चाहिए वरना मैं आगे नहीं जा पाता। ओके, डाउन डाउन, शाबाश। अब सभी बच्चों को कसम है अगर कोई झूठ बोले, जिनको ये नहीं समझ आया वो कुछ भी, कोई भी एक पॉइंट अगर मिसिंग है तो वो बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा, लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। कोई भी बच्चा, झूठ नहीं बोलना, मैंने कसम दी है। देख, लेफ्ट हैंड खड़ा करना है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैं दोबारा बताऊंगा बेटे, इसलिए कसम दे रहा। मैं इतना जबरदस्त कसम वगैरह देके क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरे बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम देने हैं जो कि फुल सिलेबस में आते हैं, वहां नकल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी सख्ती होती है बोर्ड के एग्जाम्स में। और वहां पर क्वेश्चन पेपर भी टाइट आता है, कोई लापरवाही ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज करता हूँ। तो ओके, तो इसका मतलब किसी बच्चे का लेफ्ट हैंड नहीं खड़ा हुआ, सबको समझ आ गया। इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब अगर आप अपने आप को असली में चेक करना चाहते हो ना कि आपने ये आर्टिकल ध्यान से सुना है कि नहीं, तो अभी भी आपको ये दिखना चाहिए। देखिए किसी की मेमोरी चेक करते हैं। कौन बच्चा बताएगा ब्राउन कलर से मैंने कौन सा एंगल मेंशन किया था? एनीबॉडी? ब्राउन कलर से कौन सा करा था? अच्छा अच्छा, पिंक कलर से, मजेंटा कलर से कौन सा करा था? शाबाश, एंगल ऑफ डेविएशन करा था। इसका मतलब आपने ध्यान से लेक्चर सुना। देखिए एक बार दोबारा इसको खोल के, ये था हमारा वापस, ब्राउन कलर से मैंने ये करा था 90 डिग्री वाला। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटे आगे। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बतानी पड़ेगी कर्व्ड मिरर के ऊपर, और इसको ग्लोसरी में बोलते हैं। जिन बच्चों को ये लगता है ना कि जब हम पढ़ते हैं सर पेपर में लिखा नहीं जाता, उसको मैं एक मेथड बताता हूँ। आपने बुक खोली, खाली एक पेज रखा करो, साथ व्हाइट शीट। बुक में समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, आपको लगा ये वर्ड कुछ खास आ गया, कर्वेचर, नोट कर दो। चलते गए नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, आगे करिए फोकस, फोकस, ये अपर्चर, ये खास वर्ड आ गए, उनको लिख दो। सिर्फ वर्ड वर्ड को लिखो, फिर उस पेज को याद करो, फिर जाके आप आर्टिकल याद किया। आप उस ग्लोसरी को याद नहीं करते, इसलिए आपसे पेपर में लिखा नहीं जाता। शाबाश। अब मैं इसको समझाने लगा हूं, ध्यान से, समझदार बच्चा अच्छे से सुनेगा। मैंने एक ऐसा सफियर ले लिया जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, ठीक है, और ऊपर से ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। तो क्या लिखेगा टीचर इसको? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल
शेल लिख देगा बस, सफेरिकल शेल, SHE सफेरिकल शेल। ओके। और नेचुरल है कि इसका कुछ ना कुछ सेंटर होएगा इस स्फीयर का, इसको C से लिखते हैं, और नेचुरली इसका कुछ ना कुछ रेडियस R से लिखेंगे। अब योर अटेंशन बेटे, मैंने क्या करा, मैंने इस स्फीयर में से इतना हिस्सा कट कर दिया, इस स्फीयर में से इतना हिस्सा कट करके बाहर लेकर आ गया। देखो ये लेके आ गया मैं बाहर, ठीक है। इस स्फीयर को कट करा, इतना पोर्शन बाहर लेके आ गया, और कर्व्ड पार्ट बोला जाएगा इसको, इसके इस तरफ पर मैं पॉलिश कर दी। आपको पता है कौन सी 4 मेटल्स की पॉलिश करी थी? देखिए कौन बच्चे की याददाश्त अच्छी है, कौन सी 4 मेटल्स मैंने बोली थी जिनकी पॉलिश कर सकते हैं? शाबाश, अरे वेरी गुड वेरी गुड। आपको सुन के हैरानी आएगी, यहाँ पर आपकी क्लास जीत गई। मैंने उनसे भी पूछा था ये, लेकिन वो नहीं बता पाए, दे यू, तो यहाँ पर वो नहीं बता पाए थे, आप बता गए, ठीक है, आपके टिक करते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, निकल और क्रोमियम, इन चारों में से कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। कोई कोई लोग एल्यूमिनियम भी कर लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा मिरर नहीं बनता। ओके, तो जब हमने इधर से स्प्रे पॉलिश कर दिया मेटल का, मेटल स्प्रे पॉलिश, तो दूसरी साइड पर शाइनिंग सरफेस बन जाता है। इधर से ये लड़का इधर से फोटो देखेगा ना, तो उसको अपनी फोटो दिखेगी इधर से, ठीक है। ये जो फीमेल ऑब्जर्वर कह देते हैं, चलो, इस गर्ल को अपनी फोटो दिखेगी। ऐसे मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, मान लीजिए इसी के अंदर से मैंने ये हिस्सा काट लिया होता है, इतना इतना कर्व्ड पार्ट में कट करके लेकर आया, और इस बार इधर को पॉलिश कर दिया, पॉलिश को कर दिया, तो ये जो बॉय खड़ा है इस बार, इसको उभरा हुआ पोर्शन में अपना फोटो दिखेगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पूरा नाम है कन्वेक्स सफेरिकल मिरर, कन्वेक्स सफेरिकल मिरर। अब देखता हूं, एक क्वेश्चन मैंने उनसे भी पूछा था, आपसे भी पूछने लगा हूं, उन्होंने बता दिया था। क्या पूछा था मैंने उनसे? कि ये जो भी कर्व्ड मिरर बनेगा, इसका एक मिड पॉइंट होता है, ये भी एक कर्व्ड मिरर है, इसका भी पूरी आर्क जैसे 10 मीटर लंबाई हो, तो 10 मीटर का मिड पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट का नाम क्या होता है दोनों में? एनीबॉडी? उन्होंने ये बता दिया था, आपको देखता हूं बता पाते हो कि नहीं। शाबाश। ओए होए, हार जाओगे यार, अभी तक ड्रा कर दिया था आपने मैच, क्योंकि इससे पहले जो मैंने चार्ट बनाया था उसके अंदर उन्होंने बता दिया था, आपने नहीं बताया था। यहाँ आपने बता दिया, उन्होंने नहीं बताया। अब उन्होंने बता दिया था इस मिड पॉइंट का नाम, आप नहीं बता रहे। शाबाश बेटे, हारो मत प्लीज बच्चे, मैं चाहता हूं आप जीतो। वेरी गुड। एक गुड़िया खोल गया, बोल दो, दूर दूर से बोल दो, ऊंचा बोल दो, बोलो बेटे, अगर आपको पता है तो बोल दो। रोज में एक बच्चे ने हाथ खड़ा तो किया था। हाँ जी, नहीं सुन नहीं रहा शायद। गुड 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 गुड। तो आपने ड्रा कर दिया उनके साथ। पोल, इसको बोलते हैं पोल, उन्होंने भी बता दिया, आपने भी बता दिया, तो हम टर्मिनोलॉजी को लिखेंगे भी साथ के साथ। इसको पोल बोलते हैं। जिस सफियर से इसको काट कर लेकर आए, उसके सेंटर को सी से डेजिग्नेट करा। इसका नाम मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बता दिया था। आप देखते हैं इसका नाम बता पाते हो कि नहीं? शाबाश, उन्होंने बता दिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक आप उनको जीतने नहीं दे रहे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ड्रा चल रहा है मैच। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व से बना ये वर्ड, कर्व से बना कर्वेचर, कर्व मैंने मोड़। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। नेक्स्ट, मैंने उनसे आर का नाम पूछा था, उन्होंने बता दिया।
उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे जिस स्फीयर में से ये मैंने कर्व्ड मिरर्स निकाले हैं, उसके रेडियस को क्या बोलते हैं? उन्होंने बता दिया था, और आप जल्दी बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छे बेटे, उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया था, शाबाश। अब मैं जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो सारे बच्चों में से उनमें से एक ही बच्चा बता पाया था उसको, और उसकी वजह से कहीं उसके मार्क्स ना ज्यादा आ जाएं। अब ध्यान से बताओ इसको क्या बोलते हैं? इस कर्व्ड मिरर के टॉप वाले पॉइंट से लेकर बॉटम वाले पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन करके स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बच्चे ने बता दिया था उधर, आप देखते हो बता पाते हैं कि नहीं? उन्होंने बता दिया था। दे वाला चार्ट है, देखो आपका यू वाला चार्ट है, शाबाश। एक बच्चे ने बता दिया था स्मॉल ए का मतलब, आप बता पाते हो कि नहीं? ओए होए, पीछे रह गए फिर। नहीं बेटे, अपर अपर बता दिया। अपर, अब ईमानदारी से हाथ खड़ा करो अगर आपकी क्लास में से अपर्चर की आवाज आई थी। गुड, तो स्कोर मिलेगा आपको, शाबाश। तो आपने इसको अपर्चर बता दिया, बहुत अच्छे। अभी तक ड्रा चल रहा है मैच, आगे सुनते हैं, शाबाश। फिर मैंने उनको बोला कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो उसके आंसर को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ का नाम उन्होंने बता दिया था, आप बता पाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को तो हैरानी आती है, स्मॉल एफ आपने भी बता दिया, फोकल लेंथ उसने भी। मजा आ जाए बच्चे अगर आप उनको जीतने ना दो, क्योंकि स्कूल एक्सपेक्ट कर रहा है वो जीत जाएंगे, और मैं तुम्हें जिताऊंगा गारंटी से, बस मेरा साथ देना, ठीक है? तो ये हो गया दोनों के दोनों फोकल लेंथ, अभी तक मैच बराबर है। फिर एक बात मैं और उनसे पूछी, मैंने उनसे बोला बेटे ये एक कर्व्ड कॉनकेव मिरर है, और यहां पर ये पोल है, पोल को टच करती हुई लाइन मैंने एक ये ड्रा कर दी, बिल्कुल टच करती हुई लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। कहता ठीक है। फिर मैंने उनको बोला इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन मैंने पोल में से निकाल दी, इस लाइन का नाम क्या है? उन्होंने बता दिया था, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अभी तक भी ड्रा है। आपने बोल दिया कि सर इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, उनको जीतने नहीं दे रहे भाई आप लोग। फिर मैंने उनकी पूछी थी, मैंने उनको बोला कि बेटे ये जो मिरर है इसके ऊपर मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही। कहते ठीक है सर। फिर ये यहां से रिफ्लेक्शन होकर ये सारी की सारी बीम एक सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाती है, उसको एफ बोलते हैं। बस मैंने उसका नाम पूछा था उनसे, उन्होंने बता दिया था, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? शाबाश। ए का कॉलम, यू का कॉलम, उन्होंने बता दिया था, बोलो आप बताओगे नहीं? कैपिटल, फिर से सुनो। A parallel beam of light parallel to the principal axis when thrown on the concave mirror it gets focused on a single point. What is this single point F? Very good, very good. मेरे बच्चे, आपने इसको बोल दिया कि सर इस एफ को प्रिंसिपल फोकस बोला। मेरे को लगता था आप गलत बोलोगे, मेरे को लगता था आप अकेला फोकस ना बोल दो, लेकिन बच्चे आपने प्रिंसिपल वर्ड भी साथ में बोला। अगर अकेला फोकस बोलते तो आपका कट कर देना था मार्क्स। हाँ तो शाबाश, 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 आगे सुनो। फिर मैंने उनको एक और चीज पूछी, मैंने कहा बेटे अगर ये कनकेव मिरर है तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल हो गया पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
मैंने एक ये निडल टाइप सबस्टांस रख दिया और हाइट है, उस हाइट को बोलते हैं, ओ को ब्रैकेट में डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो बेस है और पोल है, यहां पर जो स्ट्रेट लाइन गैप होता है उसको किसी खास सिंबल से लिखते हैं। गैप ऑफ द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल, दिस इज डेजिग्नेटेड बाय, एक खास सिंबल होता है, उस सिंबल का क्या नाम है? क्या होता है? कौन से अल्फाबेट से बताते हैं? जी से बताते हैं, एल से बताते हैं, क्यू से बताते हैं, किस से? तो आपको हैरानी होगी, इस बार रोज ने जवाब नहीं दिया लेकिन आपकी इज्जत रख ली दूसरे सेक्शन ने। सनफ्लावर ने इसका सही आंसर बता दिया। उन्होंने बोला सर इसको यू बोलते हैं, यू। तो शाबाश, आपको भी मिलता है स्कोर, उनको भी मिलता है। तो सनफ्लावर के बच्चों की तारीफ करनी पड़ेगी, उनको कैमरे में नहीं देख पा रहा फिर भी बच्चे फुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। के बाद मैंने एक चीज और पूछी थी कि मान लीजिए, योर अटेंशन, मान लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट रखने पर इसका इमेज यहाँ पर बन गया, ये इमेज बन गया, ठीक है। और बताना चाहूंगा जो इमेज का साइज होता है, साइज कितनी हाइट है उसको आई से लिखते हैं, आई से, राइट। तो इमेज के साइज को पोल से कितनी दूरी पर रखा हुआ, पोल से, तो इसको बी सिंबल से लिखते हैं, बी सिंबल से, बी सिंबल से, ठीक है। ये मैंने खुद ही बता दिया, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। किसका डिस्टेंस? बेस ऑफ द इमेज बोलना है, अकेला इमेज नहीं बोलना, बेस ऑफ द इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब वो नहीं दे सके, अब देखता हूं आप दे पाते हो कि नहीं। शाबाश। मैंने उनसे पूछा था कि अगर इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कर दें, इमेज का साइज ये वाला, ऑब्जेक्ट का साइज ये वाला, ऊपर कितने साइज का इमेज प्राप्त हुआ डिवाइडेड बाय कितने साइज का ऑब्जेक्ट रखना था, रखने पर, तो इसकी रेशियो को एक खास सिंबल से लिखते हैं। उस सिंबल का नाम क्या है और वो सिंबल क्या है, ये वाला वो नहीं बता पा रही इस क्लास। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, अगर बता गए तो आप जीत जाओगे अब, शाबाश। इस सिंबल का नाम क्या होता है? इमेज ऑफ द साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज। सनफ्लावर नहीं बोल पा रहा, लोटस नहीं बोल पा रहा, रोज भी नहीं बोल पा रहा, तो फिर दोनों ही मर गए इसमें तो। वो भी नहीं बता पाए, आप भी नहीं बता पा रहे। इसका नाम था स्मॉल एम। स्मॉल एम का सिंबल सभी बच्चों ने याद करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन सभी बच्चों ने याद रखना है। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। किसी किसी किताब में ये ऐसे भी लिखा होता है, एम के पैर में छोटा सा एल, एल स्टैंड्स फॉर लीनियर। तो अगर आप मेरे से सलाह मांगो सर हम अकेला एम याद करें कि एम के पैर में एल याद करें, तो मैं बोलूंगा यस यू शुड लर्न एम विद अ सबस्क्रिप्ट एल, सबस्क्रिप्ट को साथ में याद करो, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्यों बोला मैंने ऐसे? क्योंकि याद रखना, पूरी थोड़ी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज है वो निडल की शेप में हो, पेंसिल की शेप में हो, उस वो ऐसा भी तो हो सकता है, डिस्क हो, गत्ता हो, उसका कुछ ना कुछ एरिया हो सकता है। अगर एरिया ऑफ द इमेज ले लिया जाए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, तो इस रेशियो को भी एक खास सिंबल दिया जाता है, उसका नाम होता है एम के पैर में छोटा सा ए, एरियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन। तो याद रखना है, अगर हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन हो जिसमें सिर्फ साइज देखते हैं हम, साइज ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर में होते हैं हमेशा, ये भी यूनिट लेस होएगा एरियल मैग्निफिकेशन। अगर आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन पहले ही अवेलेबल हो और आपको एरियल मैग्निफिकेशन निकालनी हो,
तो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन का सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना होगा। तो देखा जाए तो टीचर ने आपको 3 फार्मूले बता दिए हैं, 1 2 4 बता दिया था, 3 और 4, 4 तो फार्मूले फार्मूले, ठीक है। तो इतनी सारी मैंने आपको चीजें बताई, टोटल आपको 12 चीजें पता होनी चाहिए, 12। अब मैं ना एक सिंबल लिखूंगा बेटे, आपने यस और नो में जवाब देना है। अगर आपको समझ आ गया तो यस बोलना, यस, नहीं तो नो। तो हम देखते हैं कि 12 के 12 सिंबल आपको समझ आ गया है कि नहीं। अब हम उनकी गिनती बनाने लगे। शाबाश, मैं यहाँ पर वर्टिकली लाइन बनाने लगा। क्या मेरे बच्चों को पी समझ आ गया? यस बोलो। क्या आपको सी समझ आ गया? क्या कैपिटल एफ समझ आया? क्या आपको आर समझ आया? क्या आपको आई को ब्रैकेट में डाल के समझ आया? क्या ओ ब्रैकेट में डाल के समझ आया? क्या आपको स्मॉल एफ समझ आया? क्या आपको एम के सब्सक्रिप्ट में स्मॉल एल समझ आया? क्या एम के सब्सक्रिप्ट में स्मॉल ए समझ आया? बोलो बोलो। क्या आपको स्मॉल ए समझ आया? ये भी समझ आया। क्या आपके बच्चों को कैपिटल ए के पैर में आई समझ आया? एरिया ऑफ इमेज। क्या आपको कैपिटल ए के पैर में ओ समझ आया? यस या नो बोलो बेटे, ऐसे मत करो, यस या नो। कैपिटल ए के पैर में ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का एरिया, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एरिया। ओके बेटे, तो देखिए कितने हो गए ये, 3 ये हो गए, ये हो गए, 3 9 हो गए और 12 हो गए। अभी और भी बचे हुए हैं। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई अभी इधर लिस्ट में। शाबाश, देखते हैं किसका ब्रेन अच्छा है। कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने इधर कराई तो है पर लिखी नहीं है, बताओ। शाबाश, मैंने यू नहीं लिखा और मैंने वी नहीं लिखा। क्या आपको यू समझ आ गया? यस और नो? क्या वी समझ आया? बहुत अच्छे। तो बाकी की बात हम साइन कन्वेंशंस के ऊपर कल को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। साइन कन्वेंशन वगैरह थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी और आएगी, फिर हम आर्टिकल वाइज लेकर आते हैं। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया वो ऐसे वेव करके मेरे को फीडबैक देंगे, पॉजिटिव फीडबैक। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और सच बताऊं, अगर कहीं आपने ये थोड़ा सा बता दिया होता ना एमओम का नाम, तो आप जीत जाते, लेकिन मैच ड्रा हो गया है बेटे। मेरा ख्याल तो बराबर रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो आंसर दिया नहीं उनसे। एम का नाम बता दिया था आपने? अच्छा, अगर एम का नाम आपने बता दिया तो आपको विनर बोलना पड़ेगा फिर, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, शाबाश बच्चे। तो कल भी ऐसे रहेगा और अच्छे से आपने पढ़ना है। तो एक प्रॉमिस करता हूं आपसे, मेरा साथ दे देना बस, मैं तुम्हें इंटेलिजेंट बनाऊंगा। स्कूल वाले जो मर्जी समझी जाए, बस मेरा साथ देना आपने। मैं लिख के देता हूं, अगर आपने मेरा कहना मान लिया, अगर मैं उनसे ऊपर ना ले जाऊंगा, उनको सीधा चैलेंज भी कर देना आप कि हम सर ने ऐसे बोल दिया, तुम अपना पढ़ो, हम सर का पूरा कहना मानेंगे। देखते हैं चैप्टर के खत्म होने तक कौन तेज निकलता है। ठीक है, बस वादा मत करो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू। Books of English, past all of you. I told to you, I remember. बेटे NCERT क्वेश्चन लिख के मैं चेक करूँ। चलो बेटे